नमस्कार दोस्तों। साथियों, हम देख रहे हैं बीएसटीसी एग्जाम 2024 के लिए हिंदी के मॉडल टेस्ट पेपर जिनकी कुल संख्या आपके रहने वाली है वो रहने वाली है 50। एग्जाम तक 50 मॉडल पेपर हम देखेंगे। आज हमारा दूसरा मॉडल पेपर रहेगा और इसके अंदर वही 30 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो यहां पर रहने वाले हैं। दोस्तों, एक बार जो प्यारे मित्र मेरे साथ इस वीडियो के माध्यम से जुड़ रहे हैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूं कि सबसे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि सर हम 30 दिन के अंदर बीएसटीसी की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, बीएसटीसी कोर्स करना चाहते हैं वो भी थ्योरी का, तो रिकॉर्डेड क्लासें ट्रिक के माध्यम से कुछामन ऑनलाइन क्लासेज ये पर उपलब्ध है। अभी जाइए, तैयारी में लगिए और बेहतरीन तैयारी करते हुए आगे बढ़िए। दोस्तों, समझ गए? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इन क्वेश्चनों को। प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, उत्तर आपको देते हुए आगे बढ़ना है। पहला क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट भी है। नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 जो रहेंगे ये तत्सम शब्दों से जुड़े हुए क्वेश्चन रहने वाले हैं। जेठ, जेठोत, जेठा, ज्येष्ठ पूछा है तत्सम शब्द। आपको यहां पे बताना क्या है, तत्सम शब्द है वो बताना है। तो जल्दी से, आपको समय मिल रहा है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ये रहा डी ऑप्शन, ज्येष्ठ तत्सम शब्द होता है। दोस्तों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है चोंच, चरित्र, गेहूं और उत्साह। यहां पर भी आपको जो बताना है वो शब्द है तत्सम। यहां पे तत्सम शब्द की पहचान आपको करनी है, जल्दी से कीजिए कि किसमें तत्सम शब्द है, किसमें है। तो ये रहा बी ऑप्शन, चरित्र है ना, चरित्र के अंदर कौन सा शब्द है, तत्सम है। चरित्र कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। स्कोर अपना लास्ट में बताना है, 30 में से कितने सही आप यहां पे अटेंड करते हो, बता दीजिए। तत्सम शब्द डंडा, मीत, बहु और सूची का, यहां पे तत्सम शब्द कौन सा है? कौन सा है? सूची का। सूची का कैसा है? तत्सम शब्द है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है अधीन, थाली, साग और शहीद। यहां पर भी आपको तत्सम शब्द बताना है, बताइए जल्दी से। अधीन, थाली, साग और शहीद, सही आपका रहेगा अधीन। अधीन कैसा है? तत्सम शब्द है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। अब पूछे जाएंगे आपको तद्भव शब्द। तद्भव शब्द, नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। जेठ, चवण, परपट, गृत। तो एक पहला क्वेश्चन हमने देखा था, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, देखते ही बता सकते हो। जेठ है ना, जेठ ये तद्भव है। इसका तत्सम अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? ज्येष्ठ होगा। क्या होगा? ज्येष्ठ। अच्छा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये। तो जेठ का तत्सम पूछे तो ज्येष्ठ होता है। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए कूप, जिनाह, नंगा, नासिका। यहां पर आपको तद्भव शब्द का चयन करना है कि तद्भव किसमें है, जल्दी से कमेंट आ जाना चाहिए। तो तद्भव की बात करें तो ये रहा ऑप्शन सी, नंगा। नंगा के अंदर क्या है आपका? तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे आया है, कमेंट आप जल्दी से कर दीजिए। पसीना, केस, पद और स्नेह, इनमें से आपका तद्भव शब्द कौन सा है? पसीना, केस, पद और स्नेह। तो प्यारे से साथियों सही रहेगा ऑप्शन ए, पसीना के अंदर क्या है? पसीना आपका तद्भव शब्द है। दोस्तों, तो तत्सम तद्भव से रिलेटेड आपके बीएसटीसी में 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपके सामने मैंने रख दिए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 आया है, जहां पर देखिए 8 से लेकर 15 वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिएगा।
हमारा जो मॉडल पेपर रहता है बेसिकली 2-3-4 टॉपिक पर आधारित ही रहता है, इसलिए यह ना समझे कि सर इतने क्वेश्चन एक ही टॉपिक से क्यों ले रहे हो। देखिए, कलाकार की कलाकृति में जनता की आकांक्षाओं का रिक्त स्थान होना चाहिए, यहां पे होना है। कलाकार की कलाकृतियों में जनता की आकांक्षाओं का रिक्त स्थान होना चाहिए। प्रतिवेदन, प्रतिफलन, दर्पण या प्रतिपालन। प्यारा सा क्वेश्चन। अब देखते हैं किन किन का ये सही होता है। जल्दी से जिनका कमेंट आएगा उनका तो सही होगा ही। तो यहां पे 8 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे है और सही रहेगा, कलाकार की कलाकृतियों में जनता की आकांक्षाओं का प्रतिफलन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रतिफलन होना चाहिए। समझे? अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सभी प्राणियों की प्रियजन की मृत्यु से होता है कष्ट, शोक, दुख या विषाद। सभी प्राणियों, कोई भी प्राणी है, उसके प्रियजन की अगर मृत्यु होती है तो उससे क्या होता है? कष्ट होता है, शोक होता है, दुख होता है या विषाद होती है? क्वेश्चन तो फिर से प्यारा क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, जल्दी से उत्तर कर दीजिए कमेंट। बहुत अच्छा, सही है, शोक होता है। ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, केंद्र और राज्य के मतभेद का मामला बहुत रिक्त स्थान है। संदेहास्पद, विवादास्पद, परिहास्पद या उपास्पद। केंद्र और राज्य के मतभेद का जो मामला है वो बहुत ही है। क्या? केंद्र और राज्य के मतभेद का मामला बहुत क्या है? विवादास्पद है। ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। 10 क्वेश्चन हुए हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। मैं रिक्त स्थान कुलपति के सम्मुख प्रस्तुत होना चाहता हूं। मैं रिक्त स्थान कुलपति के सम्मुख प्रस्तुत होना चाहता हूं। माननीय, माननीय, सम्मानीय या सम्मानित, क्या आएगा? प्यारा क्वेश्चन है और इस प्रकार के 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आपको पेपर में भी मिलेंगे और आशा ये करता हूं कि जो हम कर रहे हैं यही क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाए। तो यहां पे रहेगा माननीय। मैं माननीय कुलपति के सम्मुख प्रस्तुत होना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 है, रिक्त स्थान। वैज्ञानिक शक्तिशाली दूरबीन से ग्रहों उपग्रहों का अध्ययन करते हैं। खगोल, माहौल, भूगर्भ, भूगोल। तो ग्रहों उपग्रहों का अध्ययन करते हैं, बताइए। तो खगोल वैज्ञानिक शक्तिशाली दूरबीन से ग्रहों व उपग्रहों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। यह भी क्वेश्चन अच्छा बन सकता था साथियों एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 13 है, वेद आर्यों के रिक्त स्थान ग्रंथ है। आदि, आदि, अनादि, अहदि। वेद आर्यों के रिक्त स्थान ग्रंथ है। वेद आर्यों के आदि ग्रंथ है। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, श्री द्विवेदी इस संस्था के एक सक्रिय सदस्य हैं और वह सभी कार्यक्रमों में रिक्त स्थान पूर्वक भाग लेते हैं। उत्साह पूर्वक, प्रेरणा पूर्वक, साहस पूर्वक, आभार पूर्वक। श्री द्विवेदी इस संस्था के एक सक्रिय सदस्य हैं और वह सभी कार्यक्रमों में उत्साह पूर्वक भाग लेते हैं, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे आया है। खेद है कि ऐसे विद्वान की स्मृति में संरक्षण के लिए कोई रिक्त स्थान प्रयास नहीं किया जा रहा है। ऐतिहासिक, सामान्य, उल्लेखनीय या नवीन। खेद है कि ऐसे विद्वान की स्मृति में संरक्षण के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। के लिए कोई उल्लेखनीय प्रयास नहीं किया जा रहा है। ऑप्शन सी आपका यहां पे सही रहने वाला है। तो क्वेश्चन हुए हैं अभी 50%, आधे क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 से 20 संधि विच्छेद का चयन करना है कि सही संधि विच्छेद किसके अंदर है। पहला आया है गायक। संधि है कौन सी? अयाधि, सवर संधि। विग्रह करना है कि क्या होगा? तो यह रहा, देखिए आया समझ में? ए प्लस ए, आई, 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 औ, आओ। जहां पर भी दिखाई दे
देखिए यहां पे आय दिखाई दे रहा है, मतलब अयादी संधि है। नेक्स्ट, स्वागत, सबको पता है स्वागत के अंदर विसर्ग संधि होती है। पूछा बस इतना है कि विग्रह बता दो। स्वागत क्या होगा, तो ये रहा सु प्लस आगत, यानी कि बी ऑप्शन सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और विसर्ग संधि, क्या सही है ये चीज, बताओ एक बार, सही है क्या? अब समझो इस चीज को। स्वागत का विग्रह होता है सु प्लस आगत, होता है ना। उ के बाद ए क्या बन रहा है, यण बन रहा है। तो देखिए वैसे पहले आधा अक्षर आ रहा है स, यण संधि हो रही है। ये कंफ्यूजन वाला सवाल कर रखा है मैंने आपके लिए। क्वेश्चन 18 देख लीजिए। हरीश, इसका जिसका गलत वो मान के चलो, कुछ नहीं आ रहा है। इस मात्रा पे चले आओ, यहां पे बड़े ई की मात्रा है, यानी कि ई प्लस ई। अब ये ई बड़ी छोटी भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, ये मिलेगी। तो देखिए हरी प्लस ईस, अब यहां पे है ई, आगे ई, दोनों ई मिलेगी तो दीर्घ ई का निर्माण हो जाएगा, ई का निर्माण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है न्यून, देखते ही पहचान गए, स्वागत को तो नहीं पहचाने, ये से पहले आधा वर्ण यण संधि है यहां पे। अब बता दो सही विग्रह इसका। नी प्लस ऊन, ई के बाद ऊ, ये रहा नी प्लस ऊन, ऑप्शन ए सही रहेगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 20 पवित्र, बताओ संधि, शवर संधि है पवित्र, तो ये रहा पो प्लस इतर, ओ के बाद ई आ रही है। हुए 20 क्वेश्चन। चलिए 21 नंबर की ओर। देवेश में कौन सी संधि है, यानी विसर्ग वृद्धि गुण। देवेश, जहां पर देखिए जहां पर संधि हो रही है देव प्लस ई, इस बीच के अंदर एक मात्रा दिखाई दे रही है ना, तो वहां पर हमेशा गुण संधि होगी। तो जहां पर भी संधि स्थल पर एक मात्रा दिखाई दे वहां पर आंख बंद करना और गुण संधि कर देना। क्वेश्चन नंबर 22 प्यारा सा है, मनोरंजन में संधि कौन सी है? विसर्ग संधि। कौन सी है? विसर्ग संधि दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, सदुपदेश, बता दीजिए कौन सी संधि है? त है, त अपने तीसरे वर्ण में बनेगा, उ आ गया ना, तो तीसरा वर्ण क्या बनेगा? द, और द के साथ उ लगेगा तो दू, बन गया सदुपदेश, यानी कि व्यंजन संधि है यहां पे। कौन सी है? व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 24 आशीर्वाद, ये क्वेश्चन बनेगा, देखते हैं किन किन साथियों का सही होता है। विसर्ग संधि, सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 भोजनालय में संधि है आ, ई, उ, ये सभी दीर्घ संधि होती है, बड़े हो रहे हैं ना तो दीर्घ संधि है। भोजन प्लस आले दीर्घ संधि रहेगी। क्वेश्चन नंबर 26 है, अपना उल्लू सीधा करना का क्या अर्थ है? स्वावलंबी बनना, कपटी होना, अपना मतलब सिद्ध करना या बदनाम करना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब क्या है इसका? अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना मतलब सिद्ध करना, अपना काम निकालना। क्वेश्चन नंबर 27 आंखों पर चर्बी छाना का अर्थ है धोखा खाना, कुछ समझ ना आना, अभिमान करना, निर्लज्ज होना। आंखों पर चर्बी छाना
सर आंखों में चर्बी छा गई, मतलब धोखा खाना तो नहीं होगा। अभिमान करना, कौन बड़ा कौन छोटा का परख ना कर पाना, समझ गए। चर्बी आंखों पे तभी पता नहीं कर रहा वो। क्वेश्चन 28, शबजबाग दिखाना का अर्थ है धोखा देना, हरे भरे उद्यानों की सैर करना, हिम्मत बंधाना, झूठे वायदे करना। सब्जबाग दिखाना का अर्थ होगा सब्ज के बाग दिखाना, झूठे झूठे मतलब झूठे वायदे करना। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, गरजे सो बरसे नहीं का अर्थ है चुप रहने वालों से ही काम हो सकता है, अधिक शोरगुल करने वाले अच्छे नहीं होते, बादल जो गरजता है वो बरसता नहीं, डिग मारने वाले काम नहीं करते। गरजे सो बरसे नहीं, ये रहा, डिग मारने वाले काम नहीं करते। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 और इसके बाद अपना स्कोर कमेंट कर देना, 30 में से कितने सही हुए हैं। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देखिए ये कुचामन ऑनलाइन क्लासेस चैनल है जो अपना स्कोर आपके साथ मॉडल पेपरों से बना के रखेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 10 रुपये में 10 मॉडल पेपर उपलब्ध है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर, वहाँ से प्राप्त कर लीजिए। और जो साथी 30 दिन में कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है जो मात्र रिकॉर्डेड कोर्स है, ट्रिक के साथ है और जो आप 30 दिनों में कंप्लीट तैयार भी कर सकते हैं। अधजल गगरी छलकत जाय का अर्थ है गगरी भरी नहीं जाती, आधी गगरी छलक कर अंगू को भिगो देती है, शूद्र व्यक्ति तनिक सा साधन संपन्न होने पर इतराने लगता है, मूर्ख थोड़ी सी जानकारी होते हुए अपने को महान समझने लगता है। तो ये रहा, शूद्र व्यक्ति तनिक सा साधन संपन्न होने पर इतराने लगता है, सी ऑप्शन। ये थे आज के 30 क्वेश्चन। अब बताओ, देखो कमेंट चाहता हूं मैं सभी का। प्यारे साथियों, आप 12th पास करके अभी अभी हमारे साथ जुड़े हो तो पहले तो कमेंट करके बता दो क्लास कैसी लगती है। हमारा तरीका आज के 6 साल पहले से यही तरीका है। 2019 से लेकर 2024 एंड की ओर है, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 लगभग 5-5.5 साल हो चुके हैं। इसी प्रकार से हम आपको पढ़ाते आ रहे हैं और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड रेट के अंदर बच्चों ने काफ़ी अच्छा स्कोर करके ज्वाइनिंग भी प्राप्त कर लिए दोस्तों। तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।